नमस्कार। अभी अतिशीघ्र ही एमपी चुनाव होने वाले हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के। आपको क्या लगता है कि बीजेपी आएगी, नहीं आएगी, दूसरी पार्टी आएगी? ये जैसे कहते नहीं, ये काल के चक्रों में फंसा हुआ उत्तर है। समय आएगा, काल आएगा, तब पता लगेगा कौन जीतता है, कौन हारता है। लेकिन आपको एक चीज मालूम है, बीजेपी आए या कोई दूसरी पार्टी आए, सभी का उद्देश्य सरकार बनाने का और जनता पे राज करने का होता है। इसके अलावा किसी भी पार्टी का कोई लेना देना नहीं। हाँ, हम लोग क्या सोचते हैं कि हम सांसद साहब को जिता दिए, सांसद साहब जैसे ही जीत के आए, उन्होंने केवल इतना बोल दिया कि ये जीत मेरी नहीं है, ये जीत आप जनता की है। आप इसी में खुश हो जाते हैं। सांसद साहब जा रहे हैं रास्ते से अपनी फॉर्च्यूनर से, अपनी BMW से, अपनी ऑडी से, और आपको रास्ते में देखा, आप उनके लिए बहुत अच्छा काम किए हैं, कहीं रुक गए, वो रास्ते में रुक के आपके पैर छू लिए और आपको लगा नहीं, सांसद साहब का वर्चस्व बहुत अच्छा है। लेकिन क्या ये धारणा जो आप लोगों ने बना रखी है सही है? आप वोट दे किसको रहे हैं? अभी बहुत समय है। आज ये वीडियो बन रहा है 14 सितंबर 2023 को। इलेक्शन लगभग 6-7-8 महीने हैं अभी। तब तक आपका काम होना चाहिए कि आपके एरिया में जो भावी प्रत्याशी है एमपी का, सांसद पद का, उसके बारे में आप गहन अध्ययन करें। कैसा है वो, क्या चाहता है आपसे, आपसे मतलब जनता से है, जनता से उसके ताल्लुकात कैसे हैं, कैसे मिलता है। और साहब, अभी तो ये नेता जी जो हैं, अभी तो हर तरीके से अच्छे दिखेंगे, लेकिन अभी आपके पास समय है। अभी अगर आपने थोड़ा सा भी अपना माइंड कंसंट्रेट करके और आपने इनके बारे में जानकारी इकट्ठा करके तब किसी अच्छे प्रत्याशी को अगर आपने वोट दिया, तो आपका सांसद अच्छा होगा, आपका एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपके एरिया का, वो अच्छा होगा। और अच्छा होगा तो वो कम से कम जो उसकी सांसद निधि है 5 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष, 5 वर्षों में 25 करोड़ रुपए, इतना तो वो आपके एरिया में लगाएगा ही लगाएगा। ऊपर से भी बहुत सारी योजनाएं आती हैं, या वो ला सकता है, या सरकार को अपना प्रपोजल दे सकता है कि हमारे यहाँ ये योजना एक लागू होनी चाहिए, या ये रोड बननी चाहिए, और वो सरकार वैसा काम करती भी है। तो मेरा आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन यही है कि आप एक सही आदमी चुनें। दूसरी बात, आप जानते हैं, नेता आपके पैर छूता है। जरा सी भी कोई बात होती है, नेताजी मिले, आपके पैर छुए, और अब तो अभी अभी तो वोटों की राजनीति शुरू होनी है, उनको सांसद बनना है, तो वो आपके नतमस्तक भी रहेंगे। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आपके नतमस्तक ना हो। लेकिन एक चीज आपने देखी है, जितने भी राजनेता हैं वो अर्थ से, धन से नेता होने के बाद ही मजबूत क्यों हो जाते हैं? मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है जो नेता होने के बाद ही मजबूत हुए हैं। एक उदाहरण दूं आपको, आपने किसी IAS अधिकारी को या PCS अधिकारी को किसी के पैर छूते हुए देखा है? नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। 22 साल का लड़का IAS या IPS बन के आता है, 55 साल के अपने कांस्टेबल या जो उसके लिए चपरासी नियुक्त किया गया है, क्या उसके कभी पैर छूते आपने देखा है?
मान सम्मान एक होना एक अलग बात है, लेकिन पैर नहीं छूता, क्योंकि वो डायरेक्ट आपसे किसी भाव से नहीं लगा हुआ है। वो सिर्फ एक प्रशासनिक अधिकारी है, और आपका उसको सपोर्ट मिले या ना मिले, वो प्रशासनिक अधिकारी ही रहेगा। लेकिन शासन में बैठे हुए नेता, अगर आपका सपोर्ट नहीं मिलेगा तो वो वोट जब नहीं पाएंगे तो वो सीट नहीं जीत पाएंगे, सीट नहीं जीतेंगे तो वो पदों पे नहीं पहुंचेंगे, पदों पे नहीं पहुंचेंगे तो उनका वर्चस्व खत्म। इस वजह से वो आपके पैर छूता है। आईएएस पीसीएस को नहीं जरूरत पड़ रही पैर छूने की, नेताजी को ही पड़ रही है। जिस दिन आप सही चुनाव करेंगे, जिस दिन आपका चुनाव सही होगा, आप अच्छे व्यक्ति चुनेंगे, उस दिन भारत की राजनीति में और ज्यादा बदलाव आएगा। कलाम साहब को तो आप जानते होंगे। कलाम साहब के पास अर्थ नहीं रहा, पैसा नहीं रहा, राष्ट्रपति तो बने क्योंकि उनमें योग्यता थी। लेकिन क्या कलाम साहब के पास इतना पैसा था कि वो कई बार इलेक्शन लड़ सकते थे? नहीं था। और मैं ये दावे से कह सकता हूं, कलाम साहब अगर नेता बनते तो एक अच्छे, शिष्ट, पढ़े लिखे, भावुक, देश के प्रति वफादार, और कितनी ही उनकी खूबियां गिनाऊं, उन सबसे ओतप्रोत नेता बनते। नेता हिंदू भी हो सकता है, मुस्लिम भी हो सकता है। अच्छा नेता हिंदू भी हो सकता है, मुस्लिम भी हो सकता है। हम इस राजनीति पे न जाएं कि हमें हिंदू को ही वोट देना है, हमें मुस्लिम को ही वोट देना है। मुस्लिम समुदाय समझता है कि मैं मुस्लिम को ही अगर जिता के लाऊंगा तो मेरी बातें सुनी जाएंगी। हिंदू समाज सोचता है मैं हिंदू को जिता के ले जाऊंगा तो मेरी बात सुनी जाएगी, बल्कि ये गलत है। जिस नेता को सुनना है वो आपकी सुनेगा, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कुछ भी हो। और जिसको नहीं सुनना साहब, वो नहीं सुनेगा। जिसको केवल और केवल अपने फायदे की बात सोचनी है, अपने फायदे की बात करनी है, वो सिर्फ अपने फायदे की बात करेगा। उससे हिंदू मुस्लिम होने से नेताओं को फर्क नहीं पड़ता। आप बटे हुए हैं हिंदू मुस्लिम में, वो नहीं। इन्हीं भावनाओं के साथ आप सभी को दोबारा प्रणाम। मेरी इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।